जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी ने हमें ज्वाइन किया है, इसी पर उनसे बात कर लेते हैं। रईस साहब वाज द वन एक्चुअली जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से भी गुफ्तगू कर रहे थे। रईस साहब, पहले तो ये बताइए कि नवाज शरीफ की बीमारी पर पहला मेडिकल बोर्ड जो तश्कील पाया था उसकी सिफारिशात भी तो बहुत अहम थी ना, तो अब उस पर नया तनाज़ा क्यों पैदा हो गया? देखिए, जो पहला मेडिकल बोर्ड बनाया गया था वो महमूद एयाज़ की सरबराही में बनाया गया था। तो जो पहले बात ये समझने की, जो मेडिकल रिपोर्ट्स पे सवालात उठ रहे हैं वो मेडिकल रिपोर्ट तो गलत हो नहीं सकती। इसलिए जब हम डॉक्टर से नवाज शरीफ सर्विसेज हॉस्पिटल लाए गए तो सबसे पहले डॉक्टर से मेरी सबसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इस बात के लिए तैयार हैं कि ये सवालात हमारे पे ज़रूर उठेंगे और दूसरी बात है, हम डॉक्टर हैं, मरीज़ को मरीज़ की तरह देखते हैं, हमने तो इलाज करना ही करना है। तो उन्होंने जो इलाज था वो अपने तौर पे करते रहे। मेडिकल रिपोर्ट में किसी किस्म की जो है वो गड़बड़ नहीं है। और वो कह रहे हैं कि पहले बात ये समझने की है कि वो अगर सैर कर रहे हैं, बाहर फिर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शदीद बीमार नहीं है। लातादाद ऐसे लोग होते हैं जो बाहर सैर भी करते हैं, काम पर भी जाते हैं, उन्हें कैंसर होता है और 2 महीने बाद उनकी डेथ हो जाती है। कि सैर करने का मकसद ये नहीं कि वो सेहतमंद नहीं है। अब उनकी मेडिकल कंडीशन देखें कि मैंने तो 7-8 साल हेल्थ रिपोर्टिंग की, शायद ही सुना हो, पहली बार सुना है कि उनके जो खून की शरियानें जो दिल को खून सप्लाई करती हैं उसमें 7 स्टंट पड़े हुए हैं, 2 बाईपास हुए हैं और जो गुर्दों में दोनों में पथरी है उनको यूरिया क्रेटिनिन जो है वो हाई है और यूरिया क्रेटिनिन हाई होने की वजह से उनका जो गुर्दे हैं वो ग्रेड 3 स्टेज पर हैं। प्रोस्टेट का इशू है, दिमाग को खून सप्लाई करने वाली शरियान में रुकावट है, उनको लातादाद इशू हैं। अब सबसे अहम बात इसमें यह है कि बाहर क्यों गए। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खुद कहा कि हाँ ये ठीक बात है, हमने बाहर भेजने की इजाज़त दी। उनको डॉक्टर को हाथ डालने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब इनकी सेकंड एंजियोग्राफी हो रही थी इंग्लैंड में तो उनको ब्लीड करके वो हाथों से निकल गए थे। तो डॉक्टर उनको यहाँ हाथ डालने को तैयार नहीं। उसका सबूत ये है कि जब उनके प्लेटलेट्स काउंट उसको बढ़ाने के लिए इम्यूनोग्लोबिन लगाना था तो पंजाब के सारे डॉक्टर ज़रा डर रहे थे क्योंकि यहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है कि ये ना हो कि को हार्ट का इशू हो जाए। तो पहला इंजेक्शन उन्हें डॉक्टर ताहिर शमसी ने लगाया, कराची से आए थे। उन्होंने कहा मैं न्यूट्रल हूँ, मैं तो कराची से आया हूँ, मुझे लगाने दें। तो पहला इंजेक्शन उन्होंने लगाया। यहाँ कोई अगर वो ये कहते हैं इलाज करना है तो उन्हें लें। यहाँ उनका कोई डॉक्टर हाथ डालने को तैयार नहीं है। उन्हें पता है जिस दिन उनको हाथ डाला, 70 साल उनकी उम्र है, अगर उनको हम एंजियोग्राफी पे गए तो उन्हें 90% खतरा है कि खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए। इसलिए उन्होंने ये कोई ऑर्डिनरी पेशेंट तो ऑब्वियस ही नहीं है और ख़ासतौर पे जिनकी इतनी टेंस किस्म की मेडिकल हिस्ट्री हो तो उसके लिए तो वैसे ही काम करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली विद हिम बीइंग हू ही इज़। रईस साहब, लगता है कि आज हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो नवाज शरीफ को वतन वापस लाना है। हुकूमत की परफॉर्मेंस पर पहले ही सवालात उठ रहे हैं। आप नहीं समझते कि इससे हुकूमत की तवज्जो असल कामों से हट रही है? मतलब एकदम से एवरीबडी इज फोकसिंग कि नवाज शरीफ को किस तरह वापस लाया जाए, एकदम से ऐसा लग रहा है तो हमारा जैसे बाकी सब ठीक हो गया बाकी जैसे और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। या फिर ये भी एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ को इस मुहिम का कोई सियासी फायदा हो सकता है, इसलिए इस पर इतना स्ट्रेस कर रहे हैं? देखिए, अब सही कहा आपने कि ये जो मामला है उनकी मेडिकल एक मरीज़ का, इस पे तो दोनों तरफ से सियासत हो रही है। ये तहरीक इंसाफ भी इस पर सियासत कर रही है। भाई अगर उनको लाने का इतना मसला बना दिया आपने तो आपने भेजा ही क्यों था? आप रिस्क लेते, पाकिस्तान के डॉक्टरों का इलाज करते। अब वो चले गए हैं तो उस पर सियासत शुरू कर दिया। मतलब हत्ता कि आपने जो बात की कि अपने जो तहरीक इंसाफ के वज़ीर हैं वही उस पर आपस में उलझ रहे हैं। अब जिस तरह फवाद चौधरी हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर हैं तो या वो साइंटिस्ट तो नहीं है। और अगर जिस तरह यास्मीन राशिद है वो डॉक्टर हैं ज़रूर, गायनेकोलॉजी की है, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि जो बोर्ड बना था वो जनरल सर्जन की सरबराही में बना था। तो और नवाज शरीफ को ऐसी कोई बीमारी नहीं थी कि जनरल सर्जन के उसमें इख्तियार में हो। जो बोर्ड होते हैं वो उसमें डॉक्टर्स होते हैं। इससे पहले जिना अस्पताल का जो बोर्ड बनाया गया था उसका सरबराह गायनेकोलॉजिस्ट था जो नवाज शरीफ को देख रहा था। तो इसलिए बात यह कि इसमें सियासत है, इसमें जो चाह रहे हैं गेन करना। जो आपने बात पूछी कि जो तहरीक इंसाफ का ये कहने में कोई आर नहीं है कि पंजाब में तो नून का ग्राफ बढ़ा है। जिस तरह लोग महंगाई से तंग आए और चीज़ों से तंग आए उससे ग्राफ बढ़ा और बाकी जो रही की सही कसर है वो तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर है वो ख़ुद पूरी कर देते हैं। ऐसे बयानबाजी करते हैं कि उससे गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि ये पब्लिक सोचती है कि आपस में लड़ रहे हैं तो फिर हमारा क्या बनेगा।
अगर ये ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल है, इसलिए उनकी कोशिश है कि नवाज शरीफ पे जो सियासत कर रहे हैं उसके जरिए रईस साहब ये सारा कुछ अपने वोटर्स को या राजी करने के लिए ही किया जा रहा है ना, क्योंकि शेख रशीद का भी हमें बयान याद है कि हुकूमत प्रॉबेबली नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकेगी, तो फिर ये इस सारी मशक का यही मकसद है कि वोटर्स सपोर्टर्स जो हैं वो ज़रा खुश रहें, चले उन्हें हम थोड़ा सा दिलासा दिए रखें। जी बिल्कुल, आपने सही बात की कि उनको वोटर्स को जो इस वक्त ये गेम की जा रही है वो वोटर को अट्रैक्ट करने की जा रही है। दूसरी तरफ क्योंकि नवाज शरीफ के सारे वोट हैं वो नवाज शरीफ के लिए बात करते हैं, इधर नवाज शरीफ को लाने की बात कर रहे हैं। और आपने जो शेख रशीद की बात की कि वो नहीं ला सकते, वो उसने बात ठीक की है। एक तो इनका मुआहदा कोई नहीं है वहाँ से मुलजमान या मुजरिम लाने का। दूसरी बात ये है कि ये जो एफिडेविट शहबाज शरीफ ने कोर्ट में दिया था उसको ज़रा गौर से पढ़ें। उसमें लिखा है कि मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ कि मैं अपने भाई नवाज शरीफ को यकीनी तौर पर 4 हफ्ते में ले आऊँगा, और आगे लिखा और या डॉक्टर की एडवाइस के बाद लाऊंगा। जब उसमें या आ जाए तो फिर डॉक्टर जब डॉक्टर एडवाइस करेगा फिर ही आएंगे ना। देखिए आम सी बात है, अगर आपको कहा जाए आपने कराची जाना है या इस्लामाबाद जाना है तो आप एक चीज़ सेलेक्ट करेंगे ना उसमें से। तो जब उसने या डाल दिया बीच में, फुल स्टॉप नहीं है, उसने कहा या डॉक्टर की एडवाइस। अब डॉक्टर एडवाइस कब करेगा? फिर उसने कहा कि अगर जो वफाकी हुकूमत है अगर उसको किसी किस्म का अगर वो कोई बावसूख ज़राए से उसे इल्म हो कि नवाज शरीफ आना नहीं चाहते और फिट हैं तो एम्बेसी को नुमाइंदा जाके डॉक्टर से मिल ले, डॉक्टर से राय ले ले, डॉक्टर से उसकी तस्दीक करा ले। वो भी नहीं हुई। ये सिर्फ जो आपने बात की ये वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए, पब्लिक को दूसरी तरफ ध्यान करने के लिए। और भाई पब्लिक को दूसरी तरफ क्यों ले जा रहे हो? चीनी यहाँ लाहौर में भी 95-100 रुपये पे आ गई है, आटा रोज़ चढ़ जाता है, माफियन से काबू नहीं आ रहे, उस पर तवज्जो दें। बल्कि अपोजिशन और जो गवर्नमेंट है दोनों मिलकर तवज्जो दें ताकि पब्लिक के जो है वो भला हो सके। लेकिन ये दोनों वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए ये काम कर रहे हैं और तो दूसरी चीज़ कोई नज़र नहीं आ रही हमें। शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब।